अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। वन एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 की, और उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको जो है वो क्वेश्चंस पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। प्लेलिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या बताना है, नेम दी प्रॉपर्टीज़ यूज इन दी फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। ये इन इक्वालिटीज़ हैं। इन इक्वालिटीज़ क्या होती हैं? अगर तो दरमियान में इक्वल का साइन हो, जैसे ये है ऊपर है, यहाँ पे हर एक में इक्वल का साइन है, तो इसको इक्वालिटी कहते हैं, इक्वालिटीज़ है। और यहाँ पे क्या है, कहीं पे लेस का साइन है, कहीं पे ग्रेटर का है, यानी इस तरह के इस तरह और इस तरह वाले दोनों साइंस को हम इन इक्वालिटीज़ कहते हैं। यानी इनमें इक्वालिटी नहीं है, इनमें डिफरेंस है, छोटा बड़ा है ये। तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बतानी है, तो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनकी। और उसके अलावा कोई अगर मुश्किल एग्जाम्पल मुझे लगेगी ना, तो वो मैं आपको खुद करवा दूँगी पीछे से, एक्सरसाइज के पीछे से। अगर कोई मुश्किल एग्जाम्पल वगैरह हुई, तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल करवाई है शुरू की वीडियो में, तो मैं खुद करवा दूंगी। अदरवाइज़ आपने सारी एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज़ खुद से देखनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, ये सारा मटेरियल एमसीक्यूज़ के लिए। ये सारी चीज़ें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखी हुई हैं और ये एग्जाम्पल्स वगैरह सारी जो हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और अब मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। सबसे पहले ये इनइक्वालिटी देखते हैं, उसका रिजल्ट ये आ गया। तो अब हम लोगों ने गौर से देखा है कि क्या ऐसा उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाया है कि इस साइड पे 0 आ गया, इस साइड पे 1। अब सब्ट्रैक्शन का साइन तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा इसमें ऐड ही करवाया होगा ना, कि जो ये 0 बन गया। तो अब हमें पता है कि -3 अगर हमने इस तरफ 0 बनाना है, तो हम -3 में +3 कर दें तो वो 0 हो जाएगा। तो इधर हमने +3 करके देखा, इधर 0 बन गया, इधर +3 किया तो यहाँ पे 1 बन गया। तो इसका मतलब है एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ 3 को ऐड किया, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बनी है। तो ये कौन सी इक्वालिटी, ये कौन सा ये जो है वो प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको ध्यान से देखें, ये 5 से 20 हो गया डायरेक्ट, और ये 4 से 16 हो गया। तो अब इसमें क्या ऐसा ऐड किया है या क्या ऐसा मल्टीप्लाई करवाया? तो हमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ी आसान लग रही है। वैसे एडिशन का भी अगर हम देख रहे हैं, जैसे -25 है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल ऐड कर दें दोनों तरफ 25 को, यहाँ पे हमने 25 को ऐड किया, तो 25 में से 5 निकाले तो यहाँ पे 20 बन गया, और यहाँ पे भी 25 कर दिया हम लोगों ने, तो 25 में से 4 निकाले तो 21 बन गया, जो कि गलत है। तो हम लोग यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही किसी तरीके से। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन में देखना है कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवाएं। तो हम लोग इसे 4 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं, और हमें माइनस भी ख़त्म करना है, तो -4 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, तो 4 5 ज़ा 20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 4 4 द 16, और माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर आ गया हमारा। इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग बाय -4 ऑन बोथ साइड, हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़, कि जब हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया, तो साइन जो है वो दोनों के चेंज हो गए हैं। दैट्स वाई ये वाला साइन जो है ये माइनस से प्लस में चला गया है, तो दरमियान में भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वो दूसरी तरफ आ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। 1 ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पे, और उसके बाद हमारा आंसर क्या आया, -3 ग्रेटर देन -5। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब हमने 1 में क्या ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है कि यहाँ पे -3 आ जाए, और यहाँ पे -5 आ जाए। तो हम लोग ऐड ही करवा के देख लेते। अब यहाँ पे 1 है सिर्फ, तो अगर हम -4 दोनों तरफ ऐड करवा दें, तो माइनस, और यहाँ पे उसमें हम लोग ऐड करवाएं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वो -3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -4 करवाएं, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, वो -5 हो जाएगा। तो एज बाय एडिंग -4 ऑन बोथ साइड, इसे एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, a < 0, तो ये -a ग्रेटर देन 0 हो गया हमारे पास। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, दोनों तरफ हमने साइन, जैसे ही ना इनइक्वालिटी हो, और इनइक्वालिटी में अगर जैसे ही हम लोग साइन चेंज करते हैं ना, तो उसका जो है ना वो
रुख भी चेंज हो जाता है, उसकी जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज हो जाती है। जैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया एज मल्टीप्लाई, इसमें अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ये याद रखना है आप लोगों ने कि 0 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, जो चीज़ करनी है आपने दोनों तरफ करनी है। 0 हो ना भी होना तो आपने एक साइड को इग्नोर नहीं करना, आपने जो काम करना है वो दोनों तरफ करना है, एक तरफ नहीं करना। अब मल्टीप्लाइंग एज मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साथ ही उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और इधर माइनस भी आ जाएगा। तो ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट ये है, ये तो सिंपल देख के पता चल गया, इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि अब वैल्यूज़ को इन्वर्स करेंगे तब भी उसके दरमियान वाला जो साइन होता है ना वो चेंज होता है। यानी कि एक यहाँ पे a ग्रेटर देन b है ना, तो हमने दोनों को 1/a और 1/b यानी दोनों को इन्वर्स कर दिया है, दोनों को उलट कर दिया है। यहाँ पे इसको भी उल्टा करके नीचे कर दिया, इसको भी b को भी कर दिया, तो उनके दरमियान वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। सेम ये भी है कि अब इसमें दोनों तरफ प्लस है तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो एज मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास दोनों तरफ माइनस आ जाएगा और दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर जैसे ही हम लोग वैल्यूज़ का साइन चेंज करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 4 है ग्रेटर देन 2 है, तो जैसे ही हम लोगों ने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -4 हो जाएगा और ये वाली शेप इधर को चेंज हो जाएगी और यहाँ पे ये -2 आ जाएगा। और थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इनको चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे किया -4 ग्रेटर देन -2 कर दिया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, दरमियान वाला ये मैंने चेंज ही नहीं किया, तो आप खुद देखें -4 ग्रेटर देन -2 ऐसे तो नहीं होता। -4 जो है वो -2 से बड़ा तो नहीं होता। नंबर लाइन के ऊपर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ 0 -1 -2, जैसे जैसे नंबर इधर को जाते जाते हैं नंबर छोटे होते जाते हैं। जो नंबर जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है, जितना मतलब अगर वैल्यू 100 है और उसके साथ -1 आ गया और 99 है, अगर तो इसके साथ ये दोनों प्लस की हैं, 99 और 100 है, तो 99 छोटा है 100 बड़ा है। लेकिन अगर इसके साथ साइन लग जाएगा ना माइनस का, तो इसका मतलब है 100 छोटा है और -99 बड़ा है। यानी माइनस जिस वैल्यू के साथ माइनस लगा हो और वो छोटी हो और दूसरी वैल्यू हो इसके साथ माइनस लगा हो और वो बड़ी हो, तो आप लोगों ने छोटी वाली वैल्यू को ही बड़ा कंसीडर करना है माइनस के साथ। होपफुली समझ आ गई होगी, लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, -a <a -b। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन है। अब रूल्स यानी दोनों के दरमियान प्लस हैं, तो इनको अब हम लोगों ने सॉल्व करना है। देखने में तो बहुत ज़्यादा ये इजी के जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, नीचे सी का दें +b एक स्टेप में सारा सवाल, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने एक स्टेप में नहीं करना, आपने एक एक स्टेप करना है 1 बाय 1। आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं और उनमें आपने रूल्स के साथ साथ नाम देखते जाने हैं। ये काम करना है, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरीके से करना है अगर पूरे नंबर चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हम लोगों ने, ये वाली साइड उठा लेनी है, लिखा लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने और ये रिजल्ट निकालना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1/c। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से a/c आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय 1/c, बिल्कुल इसको हम लोग दोबारा से ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, 1/c को कॉमन ले लिया, 1/c को इस साइड से, अब ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/c इस साइड, ये गलती नहीं कर देनी है आप लोगों ने कि 1/c को इस साइड पे चाहे कॉमन निकालें, नहीं, 1/c इस साइड पे है तो आप लोगों ने इस साइड से कॉमन निकालना है। और ये हमारे पास क्या बन गया, अंदर प्लस है बाहर मल्टीप्लिकेशन है, एक वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही है और जब उसको करवाएंगे अलग-अलग मल्टीप्लाई तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि पहले अलग अलग अप्लाई हो रही थी। -1/c जो है वो पहले अलग अलग था, फिर उसके बाद इकट्ठा ही बाहर ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। और इधर यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही थी क्योंकि उससे ज़्यादा अब हम लगा नहीं सकते। तो a+b जो है वो सिंपल 1/c से मल्टीप्लाई हो गया, a+b/c आ गया हमारे पास। तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर भी सेम हम लोगों ने यही काम करना है, ये निकालनी है हम लोगों ने इसको लेने के लिए। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, a/b मल्टीप्लाई बाय 1 और इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय c/d। अब इसको ध्यान से देखें, जो हम लोगों ने प्रूफ करना है ना, आप उसको ध्यान से देखें। इसको
कि ये 1 और d है, 1 के साथ क्या पड़ा हुआ है, d है, और वो किस तरफ पड़ा हुआ है, a की इस तरफ पड़ा हुआ है ना, यहाँ इस साइड पे, राइट वाली साइड पे। तो अब a बाय b है, तो मल्टीप्लाई इसका 1 राइट साइड पे करवाएं। अब हमें d चाहिए ना, तो अब हमने यहाँ पे d बनाना है, इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास c है, लेकिन यहाँ पे c के साथ b भी पड़ा हुआ है, तो वो b किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे 1 को इस साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय c बाय डी करवा देंगे। जाहिर है a बाय b को 1 से करवाएंगे दोबारा वही आ जाएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या अब हम 1 की जगह पे d मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और d क्यों चाहिए, क्योंकि हमें a के साथ d चाहिए, तो हमने d मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डी कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला d इस d से जब कैंसिल होगा तो 1 ही तो बच जाएगा, दोबारा से 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग इफ 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वैसे ही रहती है। इसी तरह हम लोगों ने d मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डी लिख दिया, यहाँ पे ये भी दोबारा से 1 बन जाता है, इसलिए इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे भी हमें c के साथ b चाहिए, तो हम b मल्टीप्लाई बाय 1 बाय b लिख देंगे, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि b से कैंसिल हो तो दोबारा से 1 ही आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, हमें ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या चाहिए, a के साथ d चाहिए और यहाँ पे b के साथ BC। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट तो आंसर 1 देगी ना, तो हमने इस तरह नहीं करना, हम लोग ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया तो दोबारा से 1 आ जाएगा, तो हमने ब्रैकेट्स को चेंज कर देना। तो ब्रैकेट्स को चेंज हम किस में करते हैं, एसोसिएटिव ला हम लोग जब लगाते हैं तो ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं। तो इसकी ब्रैकेट पहली 2 पे आ जाएंगी और इसकी पहली 2 पे हैं तो आखिरी 2 पे चली जाएंगी। लगा दिया, और ये ला है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अगर मैंने स्टार्टिंग में गलत बोला हो तो माजरत, लेकिन ला हमारा ये जो है एसोसिएटिव लॉ लगा है, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दी हम लोगों ने। उसके बाद अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ए डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी और नीचे बी डी आ जाएगा। अब ये आ गया। अब इस सारों को हम लोगों ने जो है बी को सी से मल्टीप्लाई करवा दिया, ए डी को इधर और बी डी को इधर, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। अब हम लोगों ने एलसीएम लेते वक्त, अब ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता नहीं बन गया, ये देखिए जो हम लोगों ने ये वाला किया, इसमें भी एक फ्रैक्शन थी दूसरी फ्रैक्शन की, उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखना था। तो पहले हम लोगों ने नीचे वाला डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोगों ने कॉमन लिया। तो देखिए इसको हम लोगों ने पहले अलग अलग से मल्टीप्लाई किया, ए डी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय बी डी, और इस तरह से बी सी और यहाँ पे 1 बाय बी डी आ गया, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद हम लोगों ने इसे इस तरफ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मार्कर के साथ आपने साइड पे ब्रैकेट में बताते जाना है कि ये यूज़ हो रही है। उसके बाद हमारी ब्रैकेट में आ गया, अब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है, ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जनरली ए बी सी दिया हुआ था, यहाँ पे आप वैल्यूज़ दी हुई है वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले की है। एक फ्रैक्शन है दूसरी फ्रैक्शन है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आप लोगों ने इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है। इस वाले को पहले हम लोगों ने 1 से करवाया, फिर इस वाली को 1 से। अब देखें सिंपल अगर हो ना, जैसे ये सिंगल सिंगल वैल्यूज़ थी, सिंगल सिंगल वैल्यू थी ये, और यहाँ पे भी सिंगल सिंगल ही ऊपर ऐड हो रही थी, इनमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं था हो रहा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का चक्कर था, यानी यहाँ पे ए था खाली, यहाँ पे उसके साथ डी भी था, तो हम लोगों ने ये वाला रूल यूज़ किया था कि साथ पहले 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमें वैल्यू चाहिए थी हमने वो मल्टीप्लाई करवाई, ये वो वाला काम करना है हम लोगों ने यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 1 करवाया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 1 करवाया। अब हमें इनके साथ देखें, अब 7 के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 21 आए, और 5 के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाएगा। तो 7 के साथ हम लोग अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो 21 आता, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3 या 3 बाई 3 कर देंगे। और यहाँ पे अब हमें 5 के साथ 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 करेंगे या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। हम लोगों ने जो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करवानी है वही हम लोगों ने नीचे भी लेनी है। तो आप लोगों को नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं, ये देखें 7 3। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा था ना हम लोगों ने इस तरह से d मल्टीप्लाई बाय 1 बाई डी लिखा था, इसको चाहें तो आप लोग d बाई डी भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग d बाई डी भी लिख सकते हैं खाली, लेकिन नहीं, क्योंकि d बाई डी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक तो हम जर्नली कर रहे थे ना, इसको आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स चेंज करनी थी। d बाई डी लिख देते तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से इनको अलग अलग करना पड़ता। इसमें आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप लोग इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3 लिख लें, फिर 3 बाई 3 बन जाना ना वो भी,
तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर इनकी ब्रैकेट्स चेंज कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन एट दी एंड बनना फिर यही है। अच्छा जी, 3/3 हो गया, 7 3 21 हो गया, 12 3 38 हो गया, 36 हो गया। 36 नीचे से भी आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू में किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा डिज़ायर डिनोमिनेटर आ जाए, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में हमें डिनोमिनेटर चाहिए वो क्या है 36। तब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाता है। इसी तरह से 5 2 10 के 18 2 36 हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यूज़ आ गई इस तरीके से। अब हम लोगों ने इसका न्यूमिनेटर अलग करना है, उसके बाद हम लोगों ने डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है। लेफ़्ट साइड पे या तो लेफ़्ट साइड से हम लोगों ने बाहर निकाल लेना है और अंदर हम लोगों ने -21 -10 कर देना है। इसको कॉमन निकालिए, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ये लिख दिया हम लोगों ने साथ। इसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, वो भी एक्सप्लेन्ड, और उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड या इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे, फिर आप ब्रैकेट्स चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी लिखेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में लिखा था इस तरीके से। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।